student, good morning. Myself BK Maurya. Today we discuss about classification of algae. In previous classes we studied the reproduction of algae, but today we discuss what is classification of algae. Classification of algae are based on the presence and absence of chlorophyll types and their पिगमेंट्स। यानी एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है, एल्गी में उपस्थित उनमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं उनके आधार पे और उनमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं उनके आधार पे एल्गी का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो एल्गी को 3 क्लासों में क्लासिफाई किया गया है एनसीईआरटी में, जिसमें पहला है क्लोरोफाइसी। फर्स्ट है आपका क्लोरोफाइसी, हम लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का क्लासिफिकेशन जो किया गया है, इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है एल्गी को। पहले को हम कहते हैं क्लोरोफाइसी, ठीक है, CEAE क्लोरोफाइसी। दूसरे को कहते हैं फियोफाइसी, और तीसरे को कहते हैं, ये फर्स्ट है क्लोरोफाइसी, ये सेकेंड है फियोफाइसी, और तीसरा जो है आपका ये कहलाता है रोडोफाइसी। तो इस प्रकार से एल्गी के 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है। तो हम सबसे पहले क्लास क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहा जाता है, इसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, ब्राउन एल्गी। और रोडोफाइसी के मेंबर को हम रेड एल्गी कहते हैं, ठीक है। तो हम बारी बारी से इन सभी क्लासों की एल्गी का स्टडी करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला है आपका क्लोरोफाइसी। ठीक है ना। क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी। इसको ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ठीक है ना। ये यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? इट में बी यूनिसेलुलर, और आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। कॉलोनियल भी होते हैं ये, कॉलोनियल, या फिलामेंटस भी होते हैं ये, फिलामेंटस। कहने का मतलब कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। इनमें जो पिगमेंट पाया गया क्लोरोफाइसी के मेंबर में, ये सबसे नोटेबल पॉइंट है।
तो इनमें जो पिगमेंट पाया गया क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल और बीटा कैरोटीन, ये तो सारी एल्गी में कॉमन होता है। अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे कह सकते हैं क्लोरोफिल एंड बीटा कैरोटीन, ये सारी एल्गी में कॉमन होता है, ठीक है। बट इसके अलावा जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं, इट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट बी, इनमें क्लोरोफिल बी पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, वो ए भी होता है, और इसके साथ साथ इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, और इसमें क्लोरोफिल बी भी होता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि इस मेंबर में, इसके मेंबर में जो होता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट ए, बीटा कैरोटीन तथा क्लोरोफिल बी पाया जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। अब इनमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पाया जाएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और जब क्लोरोप्लास्ट इनमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तो वो डिस्क्वाइडल शेप में भी हो सकता है, डिस्क्वाइडल शेप, ठीक है। प्लेट लाइक हो सकता है, डिस्क्वाइडल हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रिबन या रेटिकुलेट भी हो सकता है। रिबन, रिबन का मतलब फीते जैसा, ठीक है। और ये कप शेप भी हो सकता है, कप शेप्ड इनमें क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, जैसे हम कह रहे स्पाइरोगाइरा में स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। अब ये एल्गी का जो फूड होता है, फूड जो होता है वो ऑयल ड्रॉप्स के रूप में होता है। इनका जो फूड जो होता है मुख्य रूप से यो अधिकतर, और इनमें जो पायरेनोइड बॉडी पाई जाती है, ये पायरेनोइड जो होती हैं ये स्टार्च और प्रोटीन की बनी होती है। पायरेनोइड जो होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, स्टार्च और प्रोटीन की बनी, या हम कह सकते हैं पायरेनोइड प्रेजेंट होता है इनमें। पायरेनोइड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिला। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड सेल वॉल होती है और सेलुलोज की बनी होती है, पेक्टोज पाए जाते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल आपको मिलते हैं इस एल्गी के, तो इसका जो एग्जाम्पल होता है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका डिफरेंट काइंड्स के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे हम कह लें कारा हो गया, वालवाक्स हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कारा, वालवाक्स और क्लेमाइडोमोनास, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इनमें, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया,
एग्जाम्पल हो गया क्लोरोफाइसी एल्गी का। अब दूसरा जो होता है, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस तीनों प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास जो है आपका दूसरा फियोफाइसी पर हम डिस्कस करेंगे। फियोफाइसी दूसरा क्लास फियोफाइसी, ठीक है। तो क्लास फियोफाइसी का क्लास फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। क्लास फियोफाइसी को हम किसके नाम से जानते हैं? ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पहला हम लिख सकते हैं इट इज कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी। इसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होती हैं? ये मैरीन होती है, मैरीन, ये समुद्री होती हैं। और इनकी साइज जो होती है वेरिएबल होती हैं। ये क्या होती हैं? मैरीन होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये समुद्री एल्गी जो जितनी भी हैं वो कैसी होती हैं? ब्राउन एल्गी में। तो हम कहते हैं इट इज़ फाउंड इन सी वाटर। पहली बात तो ये मैरीन होती है। दूसरी हम क्या पहले क्या कह सकते हैं? ब्राउन एल्गी है, मैरीन होती है, ठीक है ना। अब इनमें इनका जो स्ट्रक्चर होता है वेरिएबल स्ट्रक्चर क्या होता है? वेरिएबल होता है, भिन्न प्रकार के होते हैं। ये ब्रांच्ड हो सकती हैं, ठीक है। इनको प्रायः केल्प के नाम से जाना जाता है। केल्प के नाम से इनको हम क्या कहते हैं? जानते हैं। इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट, मुख्य बात यहाँ पर है, इनमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट इनमें जो होते हैं वो ए होते हैं। ए तो सब में पाया जाता है। दूसरा क्लोरोफिल बी होता है और बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन, तो ये सारी चीज़ें हैं इनमें पाई जाती हैं। और फिर इसके बाद इनमें जैंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है ना। और मुख्य बात यह है इसमें कि जैंथोफिल पिगमेंट इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैंथोफिल पिगमेंट इनमें क्या होंगे? प्रेजेंट होते हैं। और फ्यूकोजैंथीन पर ये निर्भर करते हैं। तो इनका जो मेन वर्क होता है, ये कार्बोहाइड्रेट इनमें फूड स्टोर के रूप में होता है, ठीक है ना। फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है। स्टोरेज फूड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। जो स्टोरेज फूड होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है इनमें, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम किसे कह सकते हैं? जैसे लैमिनेरिया,
ठीक है ना। और ठीक है, जैसे हो गया लेमिनेरिया, हो गया बाउचेरिया, हो गया बाउचेरिया, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये सारी एल्गी कैसी होती हैं, ब्राउन एल्गी होती हैं। एल्गी कैसी होती हैं, ब्राउन होती हैं। और नेक्स्ट एल्गी है आपका रोडोफाइसी। रोडोफाइसी क्या है, नेक्स्ट क्लास हम कह सकते हैं क्लास रोडोफाइसी। ठीक है ना। रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। रेड एल्गी किसके नाम से जानते हैं, रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। इसमें पिगमेंट जो होता है, पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल डी होता है और बीटा कैरोटीन होती है। बीटा कैरोटीन, ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। फूड मटेरियल्स क्या होते हैं इनमें, फूड मटेरियल, फूड मटेरियल्स क्लोरोडीन स्टार्च होता है, या हम कह सकते हैं क्लोराइडियन, क्लोराइडियन स्टार्च। ठीक है, इनमें फूड के स्टोर फूड मटेरियल्स जो होता है क्लोराइडियन स्टार्च होता है। स्पेशल पिगमेंट क्या होते हैं इसमें, स्पेशल पिगमेंट, स्पेशल पिगमेंट के रूप में इनमें आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रीन होता है। स्पेशल पिगमेंट आर फाइकोसाइनिन और दूसरा आर फाइको इरिथ्रीन, स्पेशल पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसमें जो पायरेनॉइड होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। पायरेनॉइड प्रिमिटिव होता है। पायरेनॉइड कैसा होता है, प्रिमिटिव। पायरेनॉइड क्या होता है कि एल्गी में एक स्पेशल राउंडेड स्ट्रक्चर होता है और जो फूड के रूप में पाए जाते हैं। ये स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पायरेनॉइड कहते हैं। तो ये सारी कैरेक्टर किसके हैं, रोडोफाइसी। ये डीप सी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, डीप सी, यानी काफ़ी गहराई में ये पाए जाने वाले एल्गी होते हैं। बात समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको थोड़ा सा इस पे एक बार समराइज़ कर देंगे पूरे एल्गी को, और पूरे एल्गी को समराइज़ करने के बाद हम ब्रायोफाइट्स में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पूरे एल्गी चैप्टर का आपका समरी करेंगे, और इस समरी के बाद हम लोग एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स को स्टडी करेंगे। तो एल्गी के बाद जब हम ब्रायोफाइट की स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ब्रायोफाइट क्या है, और सिलेबस में आपका एल्गी, ब्रायोफाइट और टेडोफाइट पढ़ना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो
I hope you understand what is the classification of algae. The classification of algae are in three classes: chlorophyceae, phaeophyceae, and rhodophyceae, and separately these three classes are अंडरस्टैंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।